देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज भाव ऐतवार नूं एक शानदार प्रोग्राम दे विच नवां संसद भवन समर्पित कर दिता है। मोदी ने संगेल नूं भी जिहड़ा है प्रणाम किया ते स्पीकर की कुर्सी के नेड़े स्थापित किया है। तो तमिलनाडु के अध्यात्मक संतां ने पूरे रीति रिवाजां दे नाल रस्म अदा की। धार्मिक रस्मां तो बाद सेवादार संतां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं संगोल सौंपिया, जिस नूं नवें संसद भवन दे विच स्थापित किया गया है। तो नवें संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन पूजन भी करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला संसद दे विच मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने नवें संसद भवन के निर्माण दे विच अहम भूमिका निभाउण वाले कुछ कर्मचारियों भी इस मौके ते सन्मानित किया। तो रवायती पहरावे दे विच सजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेट नंबर 1 तो संसद कंपलैक्स दे विच दाखिल होए और लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हां दा स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नवें संसद भवन के उद्घाटन मौके भगवान का आशीर्वाद लैण दे लई कर्नाटक के श्रीगिरी मठ के पुजारियों के द्वारा वैदिक जाप के विचार गणपति ओममा की रस्म अदा की। तो प्रधानमंत्री ने संगोल यानी कि राज दंड नूं मत्था भी टेकिया ते अपने हाथ दे विच पवित्र गज दंड नूं लैके तमिलनाडु के वख-वख अध्यानां दे पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इस तो बाद नाद स्वरम दियां धुनां विचार प्रधानमंत्री मोदी ने संगोल नूं जिहड़ा नवें संसद भवन दे विच लैके लोक सभा चैंबर च स्पीकर की जिहड़ी सीट के सज्जे पासे एक खास जगह के उत्ते स्थापित कर दिता। तो इस मौके ते केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, जतेंद्र सिंह ते कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के प्रधान JP नड्डा भी इस मौके ते हाजिर रहे। भारत के इस अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए सामर्थ्य का आज उद्भव हो रहा है। पूरी दुनिया इसका स्वागत कर, भारत के तमाम 140 करोड़ लोग इसके स्वागत के लिए तैयार हैं। ये सौभाग्य है कि मोदी जी में निर्णय लेने की ताकत है। ये संसद तो कई साल पहले ही हटा देने की जरूरत थी, उससे नए संसद बनाने की। नए पार्लियामेंट की बात तो उन्होंने 2012-13 में की थी। आज उससे क्या उनको अड़चन आ रही है? क्या ये हकीकत नहीं है कि जो अनावरण या इनॉग्रेशन को लेकर कहने वाली बातें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मुहर लगा दी है कि संवैधानिक सत्र का एक समारोह के साथ जोड़ा जाना ये गलत है? क्या विषय केवल इतना है कि देश के वीर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर ये शुभ मुहूर्त आई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका मलाल है? या कांग्रेस पार्टी को इसका मलाल है कि जब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में इतना बड़ा एक स्तंभ आज स्थापित हो रहा है, तो उसमें पारिवारिक तंत्र में विश्वास रखने वाले लोग कहीं ना कहीं इस बात से खफा है कि उनका नाम या उनको श्रेय कहीं पर नहीं मिल रहा, या इस बात से खफा है कि जो सेंगोल भारतीय संस्कृति का और इस लोकतांत्रिक पल का इतना बड़ा और पावन पवित्र अलंकार है, आज वो पार्लियामेंट में पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया जाएगा। तो जिन लोगों ने 60-65 वर्षों तक इस पवित्र सेंगोल को, तमिलनाडु के संस्कृति के इतने बड़े हिस्से को एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के चलते उसे पब्लिक मेमोरी से एग्जाइल कर दिया था, आज उसको उसका सही स्थान मिला, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका दुख और मलाल है? ये कांग्रेस पार्टी को का दिन तो मैं कहूंगा कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित करने जा रहा है। आधुनिक संसद भवन जो देशवासियों का बहुत दिन से मांग थी, और देशवासियों का मांग पूरा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। तो मैं दिल से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 142 करोड़ भारतीय जनता की
इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। और साथ साथ में मैं तो कहूंगा कि ये संसद भवन हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है, 142 करोड़ भारतीय के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आग्रह किया था, आह्वान किया था कि गुलामी मानसिकता से हमें निकलना चाहिए। और आज ये संसद भवन ने यह प्रतिष्ठा की है कि हमारा स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र ये संसद भवन, और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी बनी है। तो मुझे लगता है कि हमारी 142 करोड़ जनता आज इस विषय को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए। मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूं। ठीक पल है और इसके अंदर कांग्रेस और उसके विपक्षी दल जो है, उनके साथी दल जो, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज 75 साल जो अमृत महोत्सव से हम जानते हैं, उसके अंदर हमें हमारी मेड इन इंडिया जो लोकतांत्रिक मंदिर जिसको हम सांसद भवन कहते हैं, उसका बाइकआउट करना मतलब कि 140 करोड़ जनता का अपमान करना है। क्योंकि इसके अंदर जिनको हम चुन के भेजते हैं वो यहाँ पे हमारे कायदे कानून और देश को प्रगति किस तरफ, उन्नति तरफ ले जाना है, उसके कायदे कानून यहाँ बनते हैं। और इस समारोह में सम्मिलित न होके वो बता रहे हैं कि देश का अपमान कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं और विश्व को ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरह का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है कहते हैं, उसके अंदर ये ऑपोजिशन वाले ये पूरे भारत की इमेज जो है वो मिट्टी में मिला रहे हैं। बहुत दुख की बात है। और साथ में अगर हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं, मतभेद